चलिए अब हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, होल्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं, वो तमाम चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, है ना। चलिए तो देखिए, अगर हम बात करें, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि अब जितनी भी बातें करेंगे हम लोग वो किसके लिए बात करेंगे, लैटिस के लिए बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेटर सपोज हम लोग एक लैटिस ले लेते हैं, वही पिछली वाली लैटिस ही ले लेते हैं, सिलिकॉन वाली, है ना। एक सिलिकॉन वाली वही लैटिस ले लेते हैं। तो अगर हमें एक लैटिस को फॉर्म करना है तो हमें केवल दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक आपके पास न्यूक्लियस और दूसरे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए, ये आपके पास यहाँ पे एक छोटी सी लैटिस ऐसे बना लेते हैं ना। तो ये आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये आपके पास चल। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए, यहाँ पे ये आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है ना। ये आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। चल ये देखिए, चल अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका मतलब ये है कि ये जितना भी आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके पास ये देखिए एक बैंड एनर्जी डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास वैलेंस बैंड है और ये आपके पास कंडक्शन बैंड है ना, ये आपके पास कंडक्शन बैंड है। चलिए तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी आपके पास ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, ये जितने भी आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे, ये देखिए वो सारे के सारे आपके पास, चल ये देखिए ये सारे के सारे आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ये सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट हैं यहाँ पे। ये सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ये कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू आपके पास यहाँ पे सारे के सारे आपके पास जुड़े हुए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे T = 300 केल्विन करता हूँ, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे T = 300 केल्विन यहाँ पे करता हूँ, मतलब यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर देता हूँ, ये देखिए T = 300 केल्विन कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे एनर्जी को सप्लाई किया है ना। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे एनर्जी सप्लाई किया है, और अगर आपने यहाँ पे एनर्जी दिया है तो इसका मतलब ये सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल कि किसी तरीके से मुझे एनर्जी मिले और मैं अपने से हायर एनर्जी लेवल पे चला जाऊँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे T = 300 केल्विन है और सिलिकॉन है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इनको आराम से मिल जाएगी। और जैसी वो एनर्जी मिलेगी, लेट अस सपोज यही इलेक्ट्रॉन, ये वाला देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अपने कोवैलेंट बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। क्योंकि अब इसके पास उतनी एनर्जी है तो ये अपने कोवैलेंट बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक करेगा। और अपने कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये आपके पास कहाँ जाएगा, ये देखिए अगर हम बात करें, अगर इसने अपने कोवैलेंट बॉन्ड को अगर ब्रेक किया है, ये देखिए यहाँ पे अगर अपन बात करें, अगर इसने अपने कोवैलेंट बॉन्ड को अगर यहाँ पे ब्रेक किया है, तो इसका मतलब ये है कि अब अपने से हायर एनर्जी लेवल पे जाना चाहेगा। तो ये देखिए ये अपने से हायर एनर्जी, लेट अस सपोज यही वाला इलेक्ट्रॉन था और अपने हायर एनर्जी, इसके हायर एनर्जी लेवल्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कंडक्शन बैंड में। कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड में। तो ये देखिए ये आपके पास इस कंडक्शन बैंड में यहाँ पे आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया। चल तो ये देखिए ये आपके पास यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेट अस सपोज अब यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे अब आपके पास एक वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, अभी हम इसकी बात करेंगे बाद में। लेट अस सपोज आपके पास यहाँ पे आपने टेम्परेचर दिया हुआ है। लेट अस सपोज आपके पास किसी और इलेक्ट्रॉन ने, ये देखिए लेट अस सपोज इसी ने, ये देखिए लेट अस सपोज इसने भी अपने कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया है, इसके पास भी उतनी एनर्जी है। तो ये भी आपके पास, ये देखिए यहाँ से निकलेगा और निकल के आपके पास, ये देखिए ये आपके पास निकल गया। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये भी आपके पास, ये देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉन इधर निकल रहे हैं वो आपके पास, इनके जाने का एक ही जगह है, एक ही जगह पे जा ही सकते हैं। वो कहाँ पे जा रहे हैं, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। तो ये देखिए लेट अस सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये यहाँ पे आपके पास चला जाएगा। अच्छा, एक बच्चों को यहाँ पे एक डाउट भी रहता है कि सर, है ना, उनका डाउट ये होता है
चल, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो उनका डाउट क्या होता है, उनका डाउट ये होता है कि सर सबसे पहले ऊपर वाले जाएंगे, है ना। देखिए उनका डाउट पहले चल, तो उनका डाउट ये होता है कि सर सबसे पहले ऊपर वाले जाएंगे उसके बाद नीचे वाले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई सा भी, क्योंकि यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं यार, वो सारे के सारे आपके पास कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास केमिकल रिएक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन और इन सब के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए होते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई सा भी इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने से कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा और कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद वो अपने से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे देखिए जितने कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुए हैं, ये देखिए जितने कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए हैं आपके पास, वो यहाँ पे आपके पास वो इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आपके पास कहाँ पहुँच गए हैं, कंडक्शन बैंड को। इन इलेक्ट्रॉनों को देखिए, ये इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कहाँ पहुँच चुके हैं, कंडक्शन बैंड में पहुँच चुके हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को आप बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब सर इनको फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहा जाता है वो ज़रा समझिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको मैं वापस से पहले स्लाइड पे लेके चलूँगा, इस वाली स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके पास जो F होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूक्लियस से इस एम्प्टी सेल की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो आपके पास बहुत कम लग रहा होगा, या यूं कहें बिल्कुल नेग्लिजिबल लग रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो कंडक्शन बैंड आपके पास फॉर्म हुआ है वो आपके पास मिलियंस ऑफ एम्प्टी सेल्स की एनर्जी के डेविएशन के क्लस्टर से ही तो हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास वहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स होंगे, वहाँ पे आपके पास जो फोर्स ऑफ, जो न्यूक्लियस होंगे उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल लग रहा होगा। और अगर बिल्कुल नेग्लिजिबल लग रहा होगा तो इसका मतलब ये हो गया, ये देखिए इसका मतलब तो ये हो गया, ये देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे आपके पास अब वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, बिल्कुल नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास वो एक्सपीरियंस करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अब जैसे ही यहाँ पे ये नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर यहाँ पे ये एक्सपीरियंस करेंगे तो अब ये क्या करेंगे, रेंडमली इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देंगे। और अगर रेंडमली इधर उधर, क्योंकि अब इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इस तरीके की चीज़ें लग नहीं रही हैं, तो ये रेंडमली इधर उधर घूमना शुरू कर देंगे। और अगर रेंडमली इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनों को कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका मतलब अब दिमाग में एक बात बिठा लीजिए आप लोग कि आपके पास आप केवल और केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे जो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होंगे। आप यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो बताइए कोवैलेंट बॉन्डिंग में प्रेजेंट हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों को बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और जो कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होंगे उन्हें आप क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों बोलते हैं वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है वो बहुत कम होता है, या यूँ कहें नेग्लिजिबल होता है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचते हैं वहाँ पे आपके पास उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बहुत कम एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसलिए वो इधर उधर आपके पास मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप लोग जब अपने घर से दूर जाते हैं, फैमिली से या पेरेंट्स से जितना दूर होते जाते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब आप घर पे होते हैं तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बिल्कुल आपको काबू में रखते हैं, आप कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप कॉलेज में अपने जाते हैं, अपने घर से दूर जाते हैं, हॉस्टल में रहना स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद आप उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आपको काबू में करने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिल्कुल कम हो जाता है। तो अब आप
बाइक ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं और आप रैंडमली इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देते हैं। सेम वही यहाँ पे इसके साथ होता है और इसीलिए वहाँ पे आपको जो अगर बाहर वाले लोग जब आपको देखते हैं इधर से उधर भागते हुए तो वो आवारा बोलते हैं। और यहाँ पे अगर अपन बात करें जो कंडक्शन बैंड में ये इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गए हैं, इन्हें कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्लियर है? तो ये है आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आइए देखते हैं यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो अब यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, है ना। यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई और इसी वैकेंसी को, है ना, इसी वैकेंसी को आप क्या अज्यूम कर लेते हैं? होल, है ना। इसी वैकेंसी को क्या अज्यूम कर लिया जाता है? होल। और होल क्या होते हैं? ये आपके पास अज्यूम्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये आपके पास अज्यूम्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ वो ज़रा समझिए। क्यों सर यहाँ पे हमें होल को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अज्यूम करना पड़ा, वो ज़रा समझिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक टर्म आता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का, है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है? टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बात बताइए, अगर हम इस जगह की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका मतलब है कि अब इस जगह की न्यूट्रलिटी जो है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो खतरे में आ गई, क्योंकि इसने -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज लेके ये तो इधर चलता बना। इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर इस जगह की न्यूट्रलिटी को अगर मेंटेन रखना है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और ये नेगेटिव चार्ज तो आपके पास लेके निकल गया है। तो इसका मतलब है इस जगह की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए भी आपके पास सेम आपके पास 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होना चाहिए, लेकिन वो भी किस में होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए। तभी तो आपके पास टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो पाएगा और ये जगह आपके पास क्या रह पाएगी? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह पाएगी, है ना। तो इलेक्ट्रिकल, इसलिए आपने इस होल को क्या अज्यूम किया है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। मतलब ये अज्यूम्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। क्यों अज्यूम किया गया सर इसे? क्यों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अज्यूम किया? क्योंकि मुझे इस जगह की या जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन जहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए हैं उस जगह की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए आपने उस खाली जगह को क्या बोला? होल अज्यूम किया। और उस खाली होल को आपने क्या अज्यूम किया? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो ये क्या होते हैं? अज्यूम्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो आपके पास होल्स हैं, है ना, ये आपके पास क्या है? होल्स, है ना, ये आपके पास हैं होल्स। और अगर अपन होल्स की बात करें तो ये आपके पास क्या होते हैं? अज्यूम्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ये माने गए हैं। अज्यूम्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या ये फिजिकली, अगर आपसे कोई पूछ ले क्या ये फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं सर, ये अज्यूम्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि मुझे इस जगह की इस रीजन की इस जगह की न्यूट्रलिटी को क्या रखना था? मेंटेन रखना था। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है? टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू, जब मैं डेरिवेशन आपको कराऊंगा तो वहां पे कराऊंगा इसको, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपके पास देखिए इस जगह की न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी थी, मतलब यहाँ पे उतना ही जितना नेगेटिव चार्ज निकला है उतना ही तो वहां पे आपके पास जब पॉजिटिव चार्ज मानेंगे तभी तो वो जगह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी, क्योंकि आपको टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज वहां पे मेंटेन रखना है। तो इसलिए इस खाली जगह को आपने अज्यूम्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल माना है ना। चलिए, तो अब इस जगह की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ यार? ये जो होल्स आपके पास बने हैं वो कंडक्शन बैंड में बने हैं या वैलेंस बैंड में? मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि मैं पूरी लैटिस को उठाऊंगा और इस लैटिस को उठाने के बाद कहाँ पे डाल दूंगा? वैलेंस बैंड में। इसका मतलब ये जो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड और ये सारी चीज़ें जो ब्रेक हो रहे हैं और जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो कहाँ पे हो रही हैं? वैलेंस बैंड में हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो होल्स होते हैं वो आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? वैलेंस बैंड में। तो ये देखिए
आपके पास ये जो होल्स हैं वो आपके पास वैलेंस बैंड में प्रेजेंट हैं। अच्छा, एक बात और आपको नोटिस करनी चाहिए, वो क्या कि देखिए जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर में जनरेट हो रहे हैं। क्यों पेयर में जनरेट हो रहे हैं? मैंने आपको बताया कि उस जगह की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा? नेगेटिव। होल्स पे आपने क्या अज्यूम कर लिया? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो बताइए टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज हो गए। इसीलिए यहाँ पे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स किसमें, जब भी कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, याद रखिएगा आज से कि जब भी कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन और होल्स हमेशा पेयर में जनरेट होंगे। क्यों पेयर में जनरेट होते हैं? क्योंकि उस जगह की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होता है? टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज सेमीकंडक्टर में। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास होल्स जनरेट हो गए। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपके पास होल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो होल्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। फ्री इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, होल्स आर ओनली प्रेजेंट इन वेयर वैलेंस बैंड। और होल्स कब जनरेट होंगे ये भी याद रखिएगा, जब कोई भी किसी भी खाली जगह को होल ऐसे ही अज्यूम नहीं कर लेंगे। याद रखिएगा, बहुत ही कंसेप्ट वाली बात है कि आपके पास जब एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, वहाँ से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब वहाँ पे जो आपके पास डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, एक वैकेंसी क्रिएट होगी, उस खाली जगह को आप एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अज्यूम करेंगे, जिसे आप क्या बोल देंगे? होल बोल देंगे। और वो कहाँ प्रेजेंट होगा? वैलेंस बैंड में। फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास केवल और केवल कहाँ प्रेजेंट होंगे? कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होंगे। तो ये था कंसेप्ट आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहते हैं। अच्छा, एक बात और है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिजिकली प्रेजेंट होता है। तो आपके पास ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये फिजिकली प्रेजेंट होता है, लेकिन जो होल्स होते हैं ये अज्यूम्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, ये आपके पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर है? तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, होल्स क्या होते हैं। उसके बाद थोड़ा मूवमेंट की बात करेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरीके का होता है, होल्स का मूवमेंट किस तरीके का होता है, वो भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए, व्हेन एनर्जी सप्लाइड, अच्छा ये जब भी आपके पास तब हुआ जब आपने एनर्जी को सप्लाई किया है ना। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू अ सेमीकंडक्टर, when energy is supplied to a semiconductor, then covalent bond breaks, when energy is supplied to a semiconductor, then a valence electron is lifted, valence electron is lifted to a higher energy level, to a higher energy level, valence electron is lifted to a higher energy level। तो वो हायर एनर्जी लेवल क्या है? कंडक्शन बैंड, है ना। वो हायर एनर्जी लेवल क्या है? कंडक्शन बैंड। क्लियर है? वो हायर एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड। द डिपार्टिंग इलेक्ट्रॉन, द डिपार्टिंग इलेक्ट्रॉन leaves a vacancy, in valence band called hole। A departing electron leaves a vacancy in valence band, the vacancy is called, या ऐसे लिख लीजिए, the called hole, या the vacancy is called, the vacancy is called holes, the vacancy is called holes।
नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नोट में पॉइंट लिख लेते हैं। होल्स आर प्रेजेंट in valence band. Holes are present in valence band. Next अगर हम बात करें free electrons are present in conduction band. Free electrons are present in conduction band. ड्यू टू टेम्परेचर, ये इम्पॉर्टेंट है, ड्यू टू टेम्परेचर ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट bonds takes place due to temperature, breaking of covalent bonds takes place, and due to which electrons and holes are generated in pairs. तो ये हमेशा आपके पास पेयर में जनरेट होंगे। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, याद रखिएगा टेम्परेचर की वजह से हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, और जब भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हमेशा पेयर में जनरेट होंगे। क्यों जनरेट होंगे? क्योंकि उस जगह की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है। तो आपके पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है? टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट किस तरीके का होगा। हम लोग ज़रा उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके पास ये देखिए, ये वैलेंस बैंड है, ये आपके पास ये देखिए कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपके पास लेटर सपोज दो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए थे, तो ये आपके पास देखिए दो होल्स यहाँ पे जनरेट हो गए, ये आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे आपके पास दो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, है ना, पेयर में जनरेट हुए हैं। ये देखिए दो फ्री इलेक्ट्रॉन और दो होल्स यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो बताइए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे करंट की बात करें कि यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर के अंदर करंट किस तरीके से फ्लो होता है, तो ज़रा हम उसकी बात अभी यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो रेंडमली इधर उधर मूव करते, तभी तो इनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये रेंडमली इधर उधर मूव कर रहे होंगे, और अगर रेंडमली इधर उधर मूव कर रहे होंगे तो बताइए क्या यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पॉसिबल है एक सेमीकंडक्टर में? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इनको, जब तक आपके पास करंट आपके पास एक डिवाइस में तब फ्लो होती है, या एक मटेरियल में करंट तब फ्लो होती है जब आपके पास, क्योंकि अगर हम करंट की बात करें तो करंट के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जब तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तब तक क्या यहाँ पे कोई करंट फ्लो हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मुझे अब एक एक्सटर्नल प्रेशर या एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल बाउंड करना पड़ेगा कि तुमको इधर से ही निकलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे यहाँ पे अगर हम बात करें अपनी डिवाइसेस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें, तो यहाँ पे अगर फोर्स की बात हो कि अगर मुझे यहाँ पे फोर्स लगाना है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है। और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट होगी? तो देखिए एक एक्सटर्नल आपके पास E इज इक्वल टू क्या होता है? V/d। मतलब अगर मैं एक डिस्टेंस पे अगर मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दूं, ये देखिए अगर मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दूं तो आपके पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपके पास जनरेट हो जाएगी, है ना। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपके पास जनरेट हो जाएगी। तो ज़रा देखिए
और समझिए। ये देखिए पॉजिटिव, और आपके पास जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से किधर की तरफ होती है, नेगेटिव की तरफ होती है ना। उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास पॉजिटिव और ये आपके पास नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास ई एक्सटर्नल यहाँ पे आपके पास जनरेट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए ये जो आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास टोटल सेमीकंडक्टर है, ये आपके पास पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर है। और यहाँ पे मैंने एक पोटेंशियल यहाँ पे लगा दिया है, एक बैटरी लगा दी है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्शन बैंड में भी लगी होगी, सेम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वैलेंस बैंड में भी लगी होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपके पास ये देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो ये अब आपके पास किधर की तरफ ड्रिफ्ट करने लगेंगे, ये पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट करने लगेंगे। ये देखिए ये आपके पास पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट करने लगेंगे। और अगर मैं इसे यहाँ पे कन्वेंशनल करंट निकालना है, ये देखिए तो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट होती है ना। कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट होती है। तो यहाँ पे देखिए अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो होगी वो आपके पास कुछ इस तरीके से होगी। इसे मैं IN लिखता हूं, है ना, इसे मैं IN लिखता हूं। ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है ना, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट होती है। आ जाइए यहाँ पे होल्स की बात कर लेते हैं। जो होल्स होते हैं वो अज्यूम्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। अभी बात हुई है कि ये आपके पास ये अज्यूम्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो ये जो होल्स होंगे वो आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब ये आपके पास देखिए नेगेटिव की तरफ आपके पास अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब ये जो होल्स होंगे उनका मूवमेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। और आपको पता है जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है वो होल्स के मूवमेंट के जस्ट अलोंग होती है, मतलब उसी डायरेक्शन में होती है। तो इसका मतलब इसे मैं लिखता हूँ IP, है ना, इसे मैं लिखता हूँ IP। तो अगर मैं यहाँ से टोटल सेमीकंडक्टर करंट की बात करूँ, ये देखिए टोटल सेमीकंडक्टर करंट की बात करूँ तो बताइए आपके पास ये देखिए दोनों की जो डायरेक्शन है वो बताइए सेम है कि नहीं। बिल्कुल सेम है। ये देखिए दोनों की डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव है, मतलब सेम है ना। करंट भी जो भी फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। इसका मतलब दोनों ही क्या है, एडिटिव इन नेचर है। इसका मतलब अगर मैं टोटल सेमीकंडक्टर करंट की बात करूँ जो सेमीकंडक्टर के अंदर फ्लो होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी यार, IN प्लस IP। ये देखिए ये आपके पास IN प्लस IP होगा, है ना, ये आपके पास IN प्लस IP होगा, ये टोटल सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आपके पास ये देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन ये आपके पास फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, तो इनका मूवमेंट तो आपको समझ में आता है। अब हम बात करेंगे आपके पास होल्स के मूवमेंट के बारे में कि होल्स में किस तरीके से मूवमेंट होता है, जरा उसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा मूवमेंट ऑफ होल्स, है ना, मूवमेंट ऑफ होल्स, मूवमेंट ऑफ होल्स। तो अगर हम होल्स के मूवमेंट की बात करें तो देखिए होल्स का मूवमेंट किस तरीके से होगा, जरा हम लोग उसकी बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम होल्स के मूवमेंट की बात करें, लेटर सपोज ये आपके पास सिलिकॉन है और ये आपके पास देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, ये बहुत क्लोजली बहुत पास इस तरीके से आपके पास ये एसोसिएटेड है ना, ये बहुत ही क्लोजली पास इस तरीके से एसोसिएटेड है। यहाँ पे अगर हम बात करें आपको पता है केवल 2 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक न्यूक्लियस और दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा लेते हैं। ये देखिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये देखिए यहाँ पे लग गए। ये देखिए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से। चलिए तो ये आपके पास देखिए बहुत ही क्लोजली इस तरीके से एसोसिएटेड है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो ये देख सकते हैं, ये आपके पास कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से आपके पास ये बहुत ही क्लोजली इस तरीके से एसोसिएटेड है। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं T=300 केल्विन पे हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए लेटर सपोज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये आपके पास निकल और निकल के ये आपके पास ऊपर कंडक्शन बैंड में जा रहा है ना। ये आपके पास निकला और निकलने के बाद ये आपके पास देखिए ये कंडक्शन बैंड की तरफ जा रहा है। ये देखिए ये निकला और आपके पास ये कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब आपके पास एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। ये देखिए यहाँ पे आपके पास एक डेफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट हो गई।
तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर दिया है तो ये भी तो उछल रहा होगा, मतलब ये भी तो कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उतावला हो रहा होगा, क्योंकि इसके पास भी थोड़ी बहुत तो एनर्जी आ ही रही होगी। लेकिन अगर नहीं होगी तो नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये यहाँ से निकला है, मान लीजिए लेटर सपोज ये यहाँ से निकला है जाने के लिए कंडक्शन बैंड, और आपको पता है कि जो होल्स होते हैं वो अज्यूम्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो ये जैसे ही निकलेगा जाने के लिए ये आपके पास कहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। और मर्जिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन, है ना। अभी बात करेंगे मर्जिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखिए ये अब आपके पास ये देखिए पहले होल्स यहाँ पे था, ये देखिए पहले होल्स यहाँ पे था, अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था जाने के लिए, लेकिन वो जा तो नहीं पाया, लेकिन इसने अट्रैक्ट कर लिया। तो अब होल्स आपके पास कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे देखिए मर्जिंग हो गई, तो आपके पास ये देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये वापस से न्यूट्रल हो गया, है ना, या वापस से ये जगह न्यूट्रल हो गई। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो पहले होल्स यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये भी तो बहुत पास ये बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में है, और सॉलिड के फॉर्म में है तो इसका मतलब ये सॉलिड में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है 10⁻⁻15 के आसपास होता है, मतलब बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलना चाह रहा होगा बाहर, जैसे ही उछला, और आपके पास ये देखिए होल्स है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये नेगेटिव को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये आपके पास ये देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और होल्स आपके पास कहाँ आ गए, यहाँ पे। तो होल्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो आपके पास देखिए कुछ इधर से इधर की तरफ आपके पास होल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे अब क्यों सर ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि यार जो होल्स होते हैं वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना, ये आपके पास क्या है, अज्यूम्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ पे इनका जो मूवमेंट होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेशन की, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिकॉम्बिनेशन की। तो अगर अपन यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की बात करें, चलिए देखते हैं। रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिकॉम्बिनेशन की। तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, मर्जिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, मर्जिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन into a hole is called recombination, सर क्या होता है, देखिए ये देखिए ये आपके पास वैलेंस बैंड, ये आपके पास कंडक्शन बैंड, ये लेटर सपोज ये आपके पास वही पुराना, यहाँ पे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब थोड़ा समझेंगे, यहाँ पे मर्जिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू अ होल इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, है ना, इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। तो देखिए होगा क्या यहाँ पे, अगर हम बात करें तो ये आपके पास देखिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास ये रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, और अगर रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है, और अगर इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो आपके पास कोलाइड हुआ होगा वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। और आपको पता है कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन तभी तक इस एनर्जी लेवल पे रह सकते हैं जब तक इनके पास वहाँ पे रहने लायक एनर्जी हो, और जैसे ही इनकी एनर्जी कम होगी ये तुरंत के तुरंत कहाँ पे वापस लौटेंगे, जहाँ से गए हुए थे। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। ये देखिए इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई, कम। तो अगर ये कम हो गई तो ये आपके पास यहाँ पे नीचे आएगा, और ये आपके पास आके किसी भी होल्स के साथ जो आपके पास वैलेंस बैंड में यहाँ पे प्रेजेंट है, किसी भी होल के साथ ये आपके पास क्या कर लेगा, रिकॉम्बाइन कर लेगा। और जैसे ही आपके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स पे आपके पास आएगा, अब होल्स पे चार्ज कितना है, +1.602 इंटू 10⁻⁻19। फ्री इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, -1.6। जैसे ही आया वो आपके पास क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल हो गया वो किसका हिस्सा हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड का हिस्सा हो गया। क्लियर है। लेकिन एक बात है नोटिस करने वाली, वो ये है कि जब आपके पास जनरेशन होता है, मतलब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको कंडक्शन बैंड में भेजना है
जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया रहा होगा तो इसने एनर्जी को, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, है ना, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा। लेकिन जब ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन, अगर हम रिकॉम्बिनेशन जनरेशन के दौरान, अगर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन जब जनरेट कर रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब आप जनरेट कर रहे थे, तो उस दौरान आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, मतलब आपके इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था। लेकिन ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन जब आपके पास ये आ रहा है, तो बताइए ये आपके पास इस एनर्जी लेवल में तभी आपके पास आके रुक पाएगा जब आपके पास उस इलेक्ट्रॉन के पास उतनी ही एनर्जी होगी, तभी तो वहां पे वो रुक पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा होगा तो अपने एनर्जी को वो क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा। मतलब आपके पास जनरेशन के टाइम में ये जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, रिकॉम्बिनेशन के टाइम उतनी ही एनर्जी को ये क्या करता है, रिलीज करता है ना, उतनी ही एनर्जी को ये रिलीज करता है या एमिट कर देता है। क्लियर है? तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो इसका मतलब इसने कितनी एनर्जी लिया होगा, Eg के बराबर एनर्जी लेके गया होगा, है ना, Eg के बराबर एनर्जी लेके गया होगा। और जब ये आपके पास ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन अगर हम बात करें तो इसका मतलब है ये उतनी ही एनर्जी को ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो कितनी एनर्जी को रिलीज करेगा, तो देखिए यहाँ से अगर अपन बात करें तो Eg इज इक्वल टू क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा, है ना। तो यहाँ से आप यहाँ से लैम्डा भी निकाल सकते हैं कि आपके पास कितने वेवलेंथ का वो आपके पास एमिट करेगा एनर्जी को। तो वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सिलिकॉन है तो इसका मतलब है कि Eg और सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तो वहाँ से आप यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो वो पॉइंट नोट में हम लोग मेंशन कर लेते हैं, है ना, ये पॉइंट हम लोग नोट में मेंशन कर लेते हैं। तो यहां से देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज फ्रीड फ्रॉम वैलेंस बैंड, certain amount of energy absorbed, certain amount of energy absorbed but during recombination, next देखिए, the same amount of energy during recombination, the same amount of energy is released during recombination, ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन। सेम कंसेप्ट आपके पास एलईडी में यूज़ करता है। जब मैं आपको लाइट इमिटिंग डायोड पढ़ाऊंगा तो सेम कंसेप्ट यही यूज़ होता है। तो आपके पास देखिए वो वहाँ पे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। तो द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन। ये आइडियल केस की मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल। तो वहाँ पे आपके पास जनरेशन के दौरान वो जितना एनर्जी लेके वहाँ पे गया था, जब वो रिकॉम्बाइन होगा तो वापस से उतनी एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। क्लियर है? वो उतनी ही एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। चलिए, तो ये था आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का कंसेप्ट कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, होल्स क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरीके से होता है, होल्स का मूवमेंट किस तरीके से होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है ना। रिकॉम्बिनेशन आपके पास अगर हम बात करें जनरेशन के टाइम आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज़ करता है। तो ये था आपके पास कंसेप्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का। क्लियर है? तो ये आपके पास आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि आपके पास अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो हम लोग जब भी सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, मतलब सॉलिड की बात करते हैं, तो आप एक लैटिस की बात करते हैं। वो लैटिस किस तरीके से फॉर्म हुआ, जो आप लोग हमेशा बुक्स में फूल पत्ती और ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वो
क्या है, बना कैसे, क्यों ऐसा बनाया गया, वो तमाम बातें आई होप आप If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for